हेलो बच्चों। तो जेई मेंस 2024 की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आपके लिए मैं आज एक क्वेश्चन से लेके आया हूं जो जेई मेंस 2024 में जनवरी 30 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा हुआ था। सेकेंड शिफ्ट में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है, ठीक है। इसको लेकर बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि इसका आंसर कैसे निकालेंगे, क्या होगा। तो सबसे पहले आप बताओ, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपसे पूछ रहा है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकालने का दो फार्मूले आपने पढ़ा होगा। क्या होता है? जी आई इक्वल टू 2 to the power n, 2 to the power n। ये क्या होता है? इफ फिगर कैसा होगा? इफ फिगर इज अनसिमेट्रिकल। अगर हमारा फिगर अनसिमेट्रिकल है तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। दूसरा, नंबर ऑफ जी आई इक्वल टू क्या होता है? तो 2 to the power n-1 प्लस 2 to the power p-1। ठीक है, ये होता है दूसरा फार्मूला। यहाँ पे p क्या होगा आपका? n/2 फॉर इवन नंबर, और p क्या होगा? n+1/2 क्या हो जाएगा? फॉर ऑड के लिए। ठीक है, इफ फिगर इज सिमेट्रिकल, अगर ये हमारा फिगर सिमेट्रिकल हुआ तो। अब बात आती है, सर सिमेट्रिकल फिगर अनसिमेट्रिकल फिगर का मतलब क्या होता है? तो सिमेट्रिकल फिगर अनसिमेट्रिकल का फिगर का मतलब होता है कि ऐसा फिगर जिसको अगर हम 20 से कट करें तो ये इसका एक वाला जो पार्ट है हूबहू इसके सेकंड वाले पार्ट के जैसा दिखाई दे, तो उसको हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिकल। अगर इसका पहला वाला पार्ट दूसरे वाले पार्ट के जैसा दिख नहीं रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे अनसिमेट्रिकल फिगर। ठीक है, तो आप इस तरह से। और जीआई का कहाँ शो करने को मिलता है आपको? तो जब हमारा कार्बन क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड पे क्या करता है, वो रोटेट कर जाता है। डबल बॉन्ड पे क्या होता है, उसका हिंड्रेंस हो जाता है, रोटेशन का हिंड्रेंस हो जाता है, जिसकी वजह से वो रोटेट नहीं कर पाता। और जो दोनों जहां पे डबल बॉन्ड आता है वहीं पे देखते हैं हम लोग। और साथ ही साथ उसके पास जो कार्बन है उनके पास दो डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। इस कार्बन के पास भी दो डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, इस कार्बन के पास भी दो डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। हाँ, हो सकता है कि ये दोनों सेम हो जाए, ये दोनों सेम हो जाए, लेकिन इस कार्बन से जो अटैच होगा वो दोनों अलग अलग होने चाहिए। जैसे नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं, उसको दिखाते हैं आपको। तो जैसे ये हमारा कार्बन कार्बन है, अगर इससे ए है, इससे ए है, इससे बी है, इससे बी है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, तो ये दोनों क्या हो गए, इसी कार्बन से अटैच है, ये इसी कार्बन से अटैच हो गए, ये दोनों क्या हुए, इसी कार्बन से अटैच हो गए। तो एक ही कार्बन से दो अलग अलग एटम अटैच होना चाहिए, सेम एटम नहीं हो जाए, अटैच होना चाहिए। अगर सेम एटम अटैच है तो वो जीआई शो नहीं करेगा। तो इसके लिए क्या होना चाहिए आपको, कार्बन ये ए, ये बी, ये ए, ये बी। हाँ, अब इस कार्बन के रेस्पेक्ट में आप देखो तो ए अलग है, इस कार्बन के रेस्पेक्ट में देखो तो बी अलग है। अब इस कार्बन के लिए अलग अलग है, इस कार्बन के लिए ए अलग है, इस कार्बन के लिए बी अलग है। ठीक है, हाँ, ये बी भी है, ये ए है, तो इसका अगर सेम ग्रुप एक साइड हो जाएंगे, दोनों अलग अलग ग्रुप पे होने चाहिए, दोनों अलग अलग कार्बन पे होना चाहिए। ध्यान से देखिए, तो ये क्या कहलाता है, हम लोग इसको बोल देंगे सिस फॉर्म। अगर एक जैसा हो गया तो, और अगर अलग अलग हो गए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, अब ए अल्टरनेट हो गया तो इसको हम लोग बोल देंगे ट्रांसफॉर्म। अगर ये दोनों सब अलग अलग हो गए, ए बी, ये हो गया सी, और ये हो गया डी। ठीक है, तो इनकी हम लोग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे पीरियडिटी देखते हैं कि अगर इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा तो इसको पीरियडिटी 1 कर देंगे, इसका एटॉमिक नंबर कम होगा तो इसको पीरियडिटी 2 कर देंगे। इसी तरह से इन दोनों में कंपेयर करेंगे, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसको हम लोग 1 कर देंगे, जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा उसको हम लोग 2 कर देंगे। तो अगर सेम एटॉमिक नंबर वाले यानी सेम प्रियोरिटी वाले अगर अपोजिट में हो जाएंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे ई। ई का मतलब एक तरह से आप कंपेयर कर सकते हो ट्रांस की तरह। और अगर सेम प्रियोरिटी वाले अगर सेम साइड हो गए, जैसे मैंने सी को फर्स्ट प्रियोरिटी दे दिया और बी को हमने सेकेंड प्रियोरिटी दे दिया और डी को इधर सेकेंड प्रियोरिटी दे दिया,
तो अब देखो ये सेकेंड सेम सेम प्रियोरिटी वाले एक साइड हो गए, तो इसको बोल देंगे जेड, यानी कि इसको नॉमेनक्लेचर कर देते हैं। जब सेम साइड होता है तो सिस, तो ये अलग अलग, अगर ये चारों ग्रुप अलग अलग हो गए तो इजेड नॉमेनक्लेचर करते हैं। अगर सेम होते हैं तो हम लोग सिस और ट्रांस के साथ नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर में इस तरह से। अब नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एन। और एन क्या होता है, तो एन होता है नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल सेंटर। ज्योमेट्रिकल सेंटर क्या होता है, तो जहां पे हम लोग आइसोमर को, ज्योमेट्रिकल आइसोमर को ऑब्जर्व करेंगे, वही हमारा ज्योमेट्रिकल सेंटर हो गया। तो मैं आपको देखो, एक अगर हमारा कंपाउंड इस तरह से होता है तो हम जहां डबल बॉन्ड देखते हैं वही हमारा ज्योमेट्रिकल सेंटर हो जाता है। तो हमें कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो डबल बॉन्ड एक हमको तो यहाँ पे दिख रहा है, एक डबल बॉन्ड हमको यहाँ पे दिख रहा है, एक डबल बॉन्ड हमको यहाँ पे दिख रहा है, एक डबल बॉन्ड हमको यहाँ पे दिख रहा है, 3 जगह डबल बॉन्ड दिख रहा है। अब देखिए ये डबल बॉन्ड है तो इन दोनों कार्बन पे अलग अलग ग्रुप होना चाहिए। तो इस वाले कार्बन पे चेक करते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे है, दोनों अलग अलग ग्रुप है। डी का मतलब ड्यूटोरियम होता है, ठीक है, हाइड्रोजन का आइसोटोप्स वाला ड्यूटोरियम। यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यानी कि ये कार्बन पे दोनों अलग अलग ग्रुप है। इसी तरह से इस कार्बन को देखते हैं तो यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे ये बड़ा सा इतना बड़ा ग्रुप अटैच है, यानी कि इस कार्बन के रेस्पेक्ट में भी दोनों अलग अलग है, यानी कि ये हमारा ज्योमेट्रिकल सेंटर बनेगा। अब इसको इसके रेस्पेक्ट में देखो आप, इस कार्बन यहाँ पे CH3 यहाँ पे हाइड्रोजन है, यानी कि इस कार्बन के रेस्पेक्ट में दो अलग अलग ग्रुप है, लेकिन इस कार्बन के रेस्पेक्ट में आप देखो तो क्या होगा, सेम ग्रुप अटैच है। ये देखो यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के थ्रू कार्बन कार्बन, फिर डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, उसके बाद एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ ड्यूटेरियम, एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ ड्यूटेरियम, सेम ग्रुप। तो यानी कि इस पे देखो दोनों क्या है, सेम हो गए, एक ही कार्बन पे दोनों सेम हो गए, तो ये ज्योमेट्रिकल सेंटर नहीं बनेगा। तो आपके 3 ज्योमेट्रिकल सेंटर नहीं होंगे, कितने ज्योमेट्रिकल सेंटर होंगे, 2 होगा, एक ये और एक ये। क्योंकि आप यहाँ पे भी देखो तो इस कार्बन से भी एक हाइड्रोजन एक ड्यूटेरियम, इस कार्बन पे एक CH3 और यहाँ पे ये इतना बड़ा ग्रुप, तो यानी कि ये अलग अलग हो गए। तो यानी कि आपका कितने ज्योमेट्रिकल सेंटर हो गया, 2। अब ये कंपाउंड सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये सिमेट्रिकल कंपाउंड है, क्योंकि ये देखो ये नॉमेनक्लेचर वाइज करने जाओगे, अगर मैं इसका सही से फिगर बनाने की कोशिश करूँ आपको यहाँ पे, अगर मैं इसका सही से फिगर बनाने की कोशिश करूँ तो ध्यान से देखिएगा आप, क्या होगा इस कंपाउंड को, यहाँ पे CCC यहाँ हो गया, एक तरफ हाइड्रोजन हो गया, एक तरफ ड्यूटेरियम हो गया, कितने कार्बन होंगे, एक दो तीन चार पाँच छः 7 कार्बन है। हमने कितने कार्बन ड्रा किए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 7, ये हो गया H, ये हो गया D, ये हो गया H, ये हो गया D, ये हो गया आपका D, ये हो गया आपका। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे हो गया किस कार्बन पे, 1 2 3 4 कार्बन पे, तो चौथे कार्बन पे हम क्या करेंगे, 1 2 3 4, चौथे कार्बन पे हमने ये लगा दिया, एक तरफ लगा दिया मिथाइल ग्रुप जो कि CH3 है, एक तरफ हमने लगा दिया हाइड्रोजन था, और क्या था, यहाँ पे हमारा सेकेंड वाले पे एक CH3 है और यहाँ पे एक तरफ हमारा CH3। तो ध्यान से देखो आप, तो लोग बोलेंगे कि अगर इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे तो ये डबल बॉन्ड तो दोनों के लिए सेम ही आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये डबल बॉन्ड दोनों के लिए क्या आ जाएगा, सेम हो जाएगा। बट मैं आपको बताऊं तो ये अगर आप बीच से इसको कट करो, यहाँ से अगर आप इसको बीच से एकदम से कट करो, तो क्या ये सिमेट्रिकल है, ये इसको पूरा हुबहू दिख रहा है, यहाँ पे H दिख रहा है, यहाँ पे CH3 दिख रहा है, बाकी ये पूरी चीजें तो सेम है, ये पूरी चीजें तो सेम है, लेकिन आप अगर यहाँ पे ध्यान देखो तो एक तरफ हाइड्रोजन है एक तरफ CH3 है, यहाँ पे सेम नहीं है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये कंपाउंड आपका सिमेट्रिकल नहीं कहलाएगा, ये कंपाउंड आपका क्या कहलाएगा, अनसिमेट्रिकल कहलाएगा। और अनसिमेट्रिकल और कितने ज्योमेट्रिकल सेंटर हैं, 2 ज्योमेट्रिकल सेंटर, यानी कि n की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। तो नंबर ऑफ GI कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ GI इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 टू दी पावर 2, यानी कि 2 टू दी पावर 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 टू दी पावर 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, हमारे पास 4 इसके GI मिलेंगे, ज्योमेट्रिकल सेंटर कितने हो गए, 2, जिसकी वजह से GI कितने मिलेंगे, 4। और ये हमारा कैसा कंपाउंड है,
अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है। तो होप सो ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके अंदर नंबर ऑफ जीआई कितने होंगे, तो नंबर ऑफ जीआई होंगे 4। ठीक है, कौन कौन से होंगे, तो पहला मैं बता दूं, नाम नाम कैसे लिखा जाता है। तो नाम देखो, इसको इस तरह से लिखा जाता है कि अगर ये हमारा ई हो गया तो ये भी हमारा ई हो गया, मतलब ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, तो ये हो गया हमारा ई ई, तो इसको हम लोग बोल देंगे ई ई। दूसरा ये हो गया ई, ये हो गया जेड, तो हमारा ई जेड हो गया एक। इसको बोल देते हैं जेड, इसको बोल देते हैं जेड, तो ये हो गया जेड जेड। और इसको बोल देते हैं जेड, इसको बोल देते हैं ई, तो ये हो जाएगा जेड और ई। तो ये हमारे टोटल 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है। तो होप सो ये क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमारे 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।